Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see last part of chapter number 7, the Gupta era, an age of tireless creativity, theme भी टिपिस्ट्री ऑफ पास्ट का चैप्टर है। ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। इस वीडियो में हम इसके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन और समरी नोट्स देखेंगे। ये क्लास 7 एनसीईआरटी आपकी सोशल साइंस एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का ये चैप्टर है। इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, चैप्टर ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बुक की एक्सरसाइज समरी सब चीजें देख चुके हैं। इस वीडियो में हम इसकी एक्स्ट्रा नोट्स और समरी देखने वाले हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस। इफ यू हैवंट वॉच्ड प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए समरी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था राइज ऑफ गुप्ता एम्पायर, कैसे राइज हुआ था। सो गुप्ता एम्पायर जो है स्टार्ट हुआ था 320 सीई विद चंद्रगुप्त फर्स्ट के साथ स्टार्ट हुआ था। इट वॉज एक्सपेंडेड अंडर लेटर रूलर्स, जो बाद के शासक आए उन्होंने उसको एक्सपेंड किया एंड बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम इन एंशिएंट इंडिया। जो रूलर्स हुआ करते थे, राजा थे इस समय के, उन्होंने बड़े बड़े टाइटल्स धारण किए, जैसे महाराजाधिराज, जिसका मतलब होता है किंग ऑफ किंग्स, राजाओं में भी सबसे ऊंचे राजा, शोइंग देयर अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज। वो अपने प्रेस्टीज को ऊंचा दिखाने के लिए इस तरीके के टाइटल्स रखा करते थे। पावरफुल रूलर थे उस समय के, जैसे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे थे समुद्रगुप्त। ही एक्सपेंडेड द एम्पायर थ्रू वॉर्स एंड परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ। हमने चैप्टर में कॉइन्स पे इमेजेस भी देखी थी। वो अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ प्रैक्टिस किया था। चंद्रगुप्त सेकंड, जो समुद्रगुप्त के बेटे थे, स्ट्रेंथन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनकरेज्ड आर्ट एंड कल्चर। उन्होंने शासन व्यवस्था को अच्छा मजबूत किया और आर्ट एंड कल्चर को एनकरेज किया। उनके अंडर दीज रूलर्स, ये जो राजा थे चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, ये जो एम्पायर है गुप्ता एम्पायर, ये बहुत पीसफुल और प्रोस्पेरियस, समृद्ध बना। यहाँ पे बहुत शांति थी, समृद्धि थी। देन नेक्स्ट इज सोसाइटी एंड इकोनॉमी। तो सोसाइटी उस समय कैसी थी? पीपल एंजॉयड पीस, लोग शांति से रहते थे, सेफ्टी महसूस करते थे और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी, लोग सही से रहते थे, मतलब पैसे की या बहुत ज्यादा गरीबी नहीं थी। ट्रेड इंक्रीज इनसाइड इंडिया एंड विद अदर किंगडम्स, व्यापार बढ़ा भारत के अंदर भी और बाहरी राजाओं के साथ भी, किंगडम्स के साथ भी। देन गोल्ड कॉइन्स विद इमेजेस ऑफ रूलर्स प्रूव दैट इकोनॉमी वाज स्ट्रॉन्ग। बहुत सारे हमने देखे कि सोने के सिक्के पाए जाते हैं उस समय के, तो गोल्ड कॉइन्स उस वक्त जो है और उस पे राजाओं की इमेज ये दिखाती है कि इकोनॉमी, उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो मजबूत थी, स्ट्रांग थी। देन वी लर्नड अबाउट education and learning. So Nalanda University became a world famous center of learning where students studied grammar, astronomy, medicine and philosophy. तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी उसी समय की है जब ये वर्ल्ड फेमस, पूरी दुनिया में विख्यात हुई, फेमस हुई। किस चीज के लिए? यहाँ जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ने आते थे, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और फिलोसफी की पढ़ाई करने आते थे। यहाँ जो विद्वान थे, स्कॉलर्स थे, जैसे कि आर्यभट्ट मेड रिमार्केबल डिस्कवरीज इन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। मतलब उस समय के जो स्कॉलर्स थे गुप्ता एम्पायर के, वो जैसे आर्यभट्ट का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने बहुत सारे डिस्कवरीज की मैथ्स में, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में। देन नेक्स्ट हमने देखा था आर्ट एंड लिटरेचर। सो गुप्ता पीरियड इज नोन एज गोल्डन एज। गुप्ता काल जो है इसको हम गोल्डन एज कहते हैं भारत के इतिहास में। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस वक्त आर्ट, लिटरेचर, ये जो भी चीजें हमने पढ़ी थी, साइंस, ये सब फ्लरिश्ड हुए, बहुत ज्यादा डिस्कवरीज देखने को मिली, बहुत सारे लिटरेचर्स लिखे गए, इसीलिए इस काल को गोल्डन एज या स्वर्ण युग कहा जाता है। ग्रेट पोएट एंड प्ले राइट कालिदास रोट मास्टरपीसेस लाइक मेघदूतम, रघुवंशम। कालिदास इसी वक्त हुए थे, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे कि मेघदूत है, रघुवंशम है। स्कल्पचर एंड पेंटिंग इम्प्रूव्ड, जो इस वक्त की पेंटिंग, जो पेंट करने की कला है, आर्ट है, उसमें बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। स्कल्पचर्स, जो मूर्तियां वगैरह बनाई जाती है उसमें, स्पेशली पेंटिंग्स इन अजंता केव, ये सब बहुत सारे डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिले। देन आर्किटेक्चर और साइंटिफिक स्किल्स की बात करें तो आयरन पिलर का एग्जाम्पल दिया हुआ था, जो दिल्ली के मेहरौली में है। वो पहले हमने देखा मध्य प्रदेश की एक केव्स के पास था, बाद में उसे दिल्ली लाया गया। That was built during this time. It is famous for not rusting even after hundreds of years. इतने साल हो गए, 1600 साल के करीब लगभग हो गए हैं, बट अभी तक उसमें कोई जंग नहीं लगी हुई है, राइट। देन इट शोज एडवांस मेटल वर्किंग स्किल्स। उस वक्त जो प्राचीन भारत के लोगों के पास थी वो ये दिखाती है। देन नेक्स्ट वी लर्न अबाउट द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर कैसे खत्म हुआ? तो इट वॉज स्लोली डिक्लाइन ड्यू टू इन्वेशन ऑफ हुनास। हुनास जो थे उन्होंने इन्वेशन किया, आक्रमण किया, उसके कारण।
लेकिन जो रूलर्स थे चंद्रगुप्त सेकंड के बाद जो भी राजा है वो वीक थे, उतने स्ट्रांग नहीं थे, वो शासन व्यवस्था नहीं संभाल पाए एंड स्लोली द एम्पायर ब्रोक इनटू स्मॉलर किंगडम, और धीरे धीरे एम्पायर छोटे राज्यों में, छोटे किंगडम्स में बट गया। तो इस पूरे चैप्टर से हमने क्या कंक्लूजन निकाला था कि गुप्ता एरा इज रिमेंबर्ड एज अ रिच पीरियड। इसके एक हम कह सकते हैं बहुत डेवलप्ड समय था, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में, नॉलेज के क्षेत्र में, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के क्षेत्र में। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इस काल का? आर्ट के क्षेत्र में, साइंस, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, एजुकेशन, आर्किटेक्चर, इट मेक इट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कल्चरल पीरियड्स इन इंडियन हिस्ट्री। इस समय हमारी जो संस्कृति है इस पीरियड में बहुत ज्यादा विकसित हुई। सो दिस वाज द समरी ऑफ द चैप्टर। आई होप ऑल ऑफ यू वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस, उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर ये आप देखते हैं तो एक ओवरऑल पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको आंसर लिखने के लिए। नाउ लेट अस जस्ट सी द क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस रहेगा, आपको ऑप्शंस दिए गए रहेंगे, सही आंसर पे आपको मार्क करना रहेगा। ओके, तो थोड़े थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे, साथ ही साथ उनके आंसर्स देखते चलेंगे। जैसे पहला है, गुप्ता एम्पायर फ्लरिश्ड मेनली ड्यूरिंग विच सेंचुरी? कब से कब तक फैला? फर्स्ट से थर्ड सेंचुरी सी, थर्ड से सिक्स सेंचुरी, सिक्स से नाइन्थ, नाइन्थ से ट्वेल्थ सेंचुरी। देन आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, इट वॉज इरेक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके समय में ये बना था? अशोका, चंद्रगुप्त फर्स्ट, सेकेंड या समुद्रगुप्त? विच टाइटल वॉज कॉमनली यूज्ड बाय गुप्ता रूलर? कौन से टाइटल रखे गए थे ज्यादातर राजाओं द्वारा? महर्षि, महाराजाधिराज, राजगुरु या वर्मा? तो इसके आंसर्स देख लेते हैं तीनों क्वेश्चन के। थर्ड से सिक्स सेंचुरी सी तक टाइम पीरियड था गुप्ता एम्पायर के फ्लरिशिंग का। आयरन पिलर जो दिल्ली का है वो चंद्रगुप्त सेकंड के समय में इरेक्ट किया गया था। विच टाइटल वॉज कॉमनली यूज? तो महाराजाधिराज टाइटल यूज किया गया था ज्यादातर राजाओं द्वारा। देन हु वॉज द फेमस चाइनीज ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग गुप्ता रूलर? तो गुप्ता के समय में कौन आया था इंडिया में चाइनीज ट्रैवलर? मार्को पोलो, इबन बतूता, फाहियान और हुएनसांग। कौन आया था? देन समुद्रगुप्त को किस चीज के लिए जाना जाता है? टीचिंग पोएट्री, परफॉर्मिंग अश्वमेध यज्ञ एंड मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, बिल्डिंग अजंता केव या ट्रेड विद चाइना? देन विच सेंटर बिकेम फेमस फॉर लर्निंग ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड? मोहनजोदारो, नालंदा यूनिवर्सिटी, अमरावती या हड़प्पा? देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये पहले इसके आंसर देखते हैं। फाहियान आया था इस समय में, चाइनीज ट्रैवलर गुप्ता पीरियड के समय। समुद्रगुप्त को हम जानते हैं उसने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया था और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए। फिर कौन सा सेंटर जो है वो लर्निंग के लिए फेमस हुआ? नालंदा यूनिवर्सिटी। Then next three questions देख लेते हैं। आर्यभट्ट is remembered mainly for his contribution to dance, astronomy and mathematics, medicine या architecture? आर्यभट्ट को मेनली किन कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है? कालिदास wrote the famous literary work, कौन सा इसमें से कालिदास का वर्क है? अर्थशास्त्र, मेघदूतम, वेदास या पंचतंत्र? गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन मेनली किस कारण से हुआ? फ्लड के कारण, लैक ऑफ ट्रेड, देयर ओन वॉर्स या अटैक बाय हुनास एंड वीक लेटर रूलर्स? तो इजी क्वेश्चंस है। पहला जो है, आर्यभट्ट ने एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के फील्ड में वर्क किया। कालिदास की किताब का नाम है या मेघदूतम, एक और है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। गुप्ता एम्पायर मेनली जो डिक्लाइन हुआ वो हुनास के अटैक के कारण हुआ और वीक जो बाद में राजा है उनके कारण हुआ। नाउ तीन और क्वेश्चंस है। विच फील्ड प्रोग्रेस greatly during the Gupta period, giving it the title Golden Age? कौन सा फील्ड सबसे ज्यादा प्रोग्रेस हुआ जिसके कारण गोल्डन एज नाम दिया गया? स्पेस रिसर्च, आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस, मेटल इंडस्ट्री ओनली, ओनली मिलिट्री वेपन? विच मेटल वर्क फ्रॉम गुप्ता पीरियड इज फेमस फॉर नॉट रस्टिंग इवन टुडे? आज भी किस चीज में जंग नहीं लगी जो गुप्ता पीरियड के समय का है? गोल्ड स्टैच्यू, आयरन पिलर, कॉपर कॉइन या सिल्वर प्लेट? ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड विच स्टाइल ऑफ आर्ट बिकेम हाईली डेवलप? कौन सा आर्ट सबसे ज्यादा डेवलप हुआ इस समय में? केव पेंटिंग, स्कल्पचर, टेम्पल कार्विंग ओनली, शिप बिल्डिंग या टेक्सटाइल वीविंग? तो इनके आंसर्स देख लेते हैं। 10th वाले का आंसर है गोल्डन एज क्यों कहा गया, किस चीज के लिए? आर्ट, लिटरेचर और साइंस के फील्ड में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। यहाँ पे आयरन पिलर फेमस है। देन गुप्ता पीरियड में कौन सा स्टाइल सबसे ज्यादा आर्ट में फेमस हुआ? केव पेंटिंग एंड स्कल्पचर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। अब हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो लेट अस जस्ट सी वन बाय वन। पहला है, गुप्ता पीरियड इज ऑफन कॉल्ड डैश एज ऑफ इंडिया? चंद्रगुप्त फर्स्ट फाउंडेड द गुप्ता एम्पायर अराउंड, कब फाउंड किया चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्ता एम्पायर? महाराजाधिराज टाइटल का मतलब क्या है? डैश किंग। समुद्रगुप्त वाज आल्सो नोन एज द डैश नेपोलियन बिकॉज ऑफ हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। इतने सारे उसने एक्सपीडिशन किए, लड़ाइयां लड़ी, युद्ध लड़े कि उन्हें क्या कहा जाता था? आयरन पिलर एट दिल्ली इज फेमस बिकॉज इट डज नॉट डैश। सिक्स्थ है, डैश वाज अ ग्रेट पोएट इन गुप्ता पीरियड एंड रोट वर्क्स लाइक मेघदूतम। किसने लिखा है मेघदूतम? इनके आंसर्स देख लेते हैं। तो पहला है, गुप्ता पीरियड जो है इसे गोल्डन एज कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। और 320 सीई में
गुप्ता एम्पायर की शुरुआत की या फाउंड किया? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। महाराजा धीराज का मतलब होता है किंग ऑफ किंग्स या सुप्रीम। समुद्रगुप्त को इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है, इंडियन नेपोलियन। आयरन पिलर जो दिल्ली में है वो इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें अभी तक कोई रस्ट नहीं लगी है। और कालिदास ग्रेट पोएट है जिन्होंने गुप्ता पीरियड के समय थे मेघदूतम लिखा है। एक और किताब मैंने पूछी है, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। आर्यभट्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी एंड रोट द बुक। उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी आर्यभट्ट ने? ये आपको इसमें डैश में फिल करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस लर्निंग सेंटर during Gupta period was dash university. Art and sculptures flourished during this period, especially the dash caves. Gupta rulers issued many dash coins with fine designs. Then Fahian visited India during rule of dash. किसके समय में फाहियान इंडिया में विजिट करने आए थे? The Gupta empire declined mainly due to attack by dash. तो इनके आंसर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने जो किताब लिखी उसका नाम है आर्यभट्टिया। देन कौन सी यूनिवर्सिटी फेमस हुई थी? नालंदा यूनिवर्सिटी। आर्ट और स्कल्पचर जो है फ्लरिश हुआ इस पीरियड में, स्पेशली इन अजंता केस। गुप्ता रूलर्स ने इशू किए बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स। एंड फाहियान किसके समय में आए थे? चंद्रगुप्त सेकंड के समय में। और किसके अटैक के कारण गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हुआ? हुनास। ठीक है। नाउ डैश परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ टू शो पावर एंड अथॉरिटी। मेटल वर्क ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड शोज एडवांस नॉलेज ऑफ डैश। लिटरेचर रिटन इन गुप्ता एज वाज मोस्टली इन डैश लैंग्वेज। गुप्ता पीरियड सॉ प्रोग्रेस इन साइंस आर्ट एंड डैश। Many temples in Gupta period were built of rather than wood dash. Gupta period is remembered for peace, prosperity and culture. तो इनके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया था। मेटल वर्क जो है उसमें एडवांस जो नॉलेज है वो आयरन का हमें पता चलता है आयरन पिलर के थ्रू। लिटरेचर जो लिखा गया गुप्ता एज में वॉज मोस्टली इन संस्कृत लैंग्वेज। गुप्ता पीरियड सॉ प्रोग्रेस इन साइंस आर्ट एंड लिटरेचर, यहाँ लिटरेचर आएगा। और मेनी टेम्पल्स इन गुप्ता पीरियड वर बिल्ट ऑफ स्टोन। गुप्ता पीरियड रिमेंबर किया जाता है, याद किया जाता है पीस, प्रोस्पेरिटी एंड कल्चरल डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए। सो इसके साथ फिल इन द ब्लैंक्स देख लिए हमने। नाउ वी विल सॉल्व सम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो, पॉज करके लिखने का ट्राई करोगे तब एक एक करके आंसर्स चेक करेंगे। यहाँ पे टोटल आप देख सकते हो 15th क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक के साथ। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज क्यों कहा जाता है? गुप्ता पीरियड इज कॉल्ड अ गोल्डन एज बिकॉज ऑफ इट्स पीस एंड प्रोस्पेरिटी, अलाउड ग्रोथ इन आर्ट, literature, science and trade. Achievements in astronomy, mathematics and literature made it a glorious era. इतने सारे डेवलपमेंट्स हुए हर क्षेत्र में जिसके कारण इसे गोल्डन एज कहा जाता है। दो अचीवमेंट्स हमें लिखने हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट के। सो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्ता डायनेस्टी की खोज की, स्ट्रेंथन किया थ्रू मैरिज अलायंसेस। हमने देखा था कि उसने अपनी बेटी की शादी कर दी थी ना वकाटका प्रिंस के साथ। एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मगध एंड नेबरिंग एरियाज, एस्टैब्लिशिंग अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बेस। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई इज समुद्रगुप्त कंपेयर टू नेपोलियन? समुद्रगुप्त को नेपोलियन से क्यों कंपेयर किया जाता था? ही वाज कंपेयर टू नेपोलियन बिकॉज समुद्रगुप्त वॉन मेनी बैटल्स एंड एक्सपैंडेड हिज एम्पायर अक्रॉस नदर्न एंड सदर्न इंडिया। उसने नॉर्थ में साउथ में अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया। लाइक नेपोलियन, उसने भी बहुत सारे वॉर लड़े थे नेपोलियन ने। इसीलिए बिकॉज ऑफ हिज मिलिट्री सक्सेस ही अर्न्ड द टाइटल नेपोलियन ऑफ इंडिया। दो कॉन्ट्रीब्यूशन हमें चंद्रगुप्त सेकंड के लिखने हैं। सो चंद्रगुप्त सेकंड ऑल्सो कॉल्ड विक्रमादित्य प्रमोटेड ट्रेड विद मेडिटेरेनियन वर्ल्ड, और इन्होंने एनकरेज किया था लिटरेचर, आर्ट और सपोर्ट किया था विद्वानों को जैसे कि कालिदास जो थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ देखते हैं। दो हमें इंपॉर्टेंट सिटीज लिखनी है गुप्ता रूल के दौरान। सो पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल सिटी व्हाइल उज्जैनी बिकेम एन इंपॉर्टेंट ट्रेड एंड कल्चर सेंटर। ट्रेड और कल्चर के तौर पे अगर हम मेन सेंटर देखें तो उज्जैनी था जो प्रेजेंट डे उज्जैन है, और कैपिटल सिटी राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र पटना है आज का प्रेजेंट डे। वो सिटीज रिफ्लेक्टेड द प्रोस्पेरिटी ऑफ गुप्ता सोसाइटी। गुप्ता सोसाइटी की तो समृद्धि है वो इन दो सिटीज से हमें देखने को मिलती है। हाउ डिड ट्रेड प्रॉस्पर अंडर गुप्तास? गुप्तास के समय में ट्रेड व्यापार कैसे बढ़ा? सो ट्रेड एक्सपैंड हुआ थ्रू इनलैंड एंड ओवरसीज रूट, मतलब देश के अंदर तो हुआ ही हुआ व्यापार, देश के बाहर भी इंडिया एक्सपोर्टेड। क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से? सिल्क, स्पाइसेस, आइवरी टू साउथ ईस्ट एशिया एंड मेडिटेरेनियन रीजन। और बहुत सारा वेल्थ यानी पैसा जो है एम्पायर में आता था विदेश से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दो कॉन्ट्रीब्यूशन हमें कालिदास के लिखने हैं। सो ही रोट फेमस प्ले, उन्होंने नाटक लिखा था
अभिज्ञान शकुंतलम और पोएम लिखी थी जैसे मेघदूत, रघुवंशम। हिज वर्क रिप्रेजेंट द पीक ऑफ संस्कृत लिटरेचर। उस वक्त संस्कृत भाषा में लिटरेचर्स लिखे जाते थे और ये उस वक्त का पीक समय था जब संस्कृत लैंग्वेज में लिटरेचर लिखे जा रहे थे। व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी? क्यों फेमस थी नालंदा यूनिवर्सिटी? बिकॉज इट अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रोड। इंडिया अब्रोड हर जगह से इसमें स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। यहाँ पर रिलीजन, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन ये सब पढ़ाया जाता था एंड हैड अ वास्ट लाइब्रेरी विद थाउजेंड ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। बहुत सारी किताबें यहाँ पर रखी गई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड आर्यभट्ट चेंज एस्ट्रोनॉमी? आर्यभट्ट ने एस्ट्रोनॉमी को कैसे चेंज कर दिया? उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने बताया कि हमारी जो पृथ्वी है वो अपने ही एक्सिस पे इस तरीके से स्पिन करती रहती है। इट डिस्क्राइब सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स साइंटिफिकली। जो ग्रहण वगैरह लगता है उसके बारे में अच्छे से पता चला। कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई, उन्होंने जो मैथ में पाई आप यूज करते हैं उसकी वैल्यू पता की विद एक्यूरेसी। अब हमें मेंशन करना है वन एडवांसमेंट इन मैथमेटिक्स ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। मैथमेटिक्स की फील्ड में क्या एडवांसमेंट हुई, क्या खोज हुई गुप्ता समय में, वो बताना है। सो मैथमेटिशियन ने डेवलप किया डेसिमल सिस्टम एंड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। पॉइंट जो आज हम लगाते हैं नंबर्स में वो फाइंड आउट हुआ, जीरो खोजा गया इस समय में, जो कि पूरी दुनिया में बाद में स्प्रेड हुआ। तो ये बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए मैथमेटिक्स के फील्ड में गुप्ता पीरियड में। उसमें आर्यभट्ट जो थे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट खोज किए। नाउ नेक्स्ट इज व्हाई इज आयरन पिलर यूनिक? आयरन पिलर जो है वो क्यों यूनिक है? बिकॉज इट हैज नॉट रस्टेड फॉर ओवर 1600 ईयर्स। 1600 साल हो गए लेकिन अभी तक उसमें जंग नहीं लगी है। ये दिखाती है कि मेटलर्जिकल स्किल्स जो है गुप्ता पीरियड की कितनी एडवांस हुआ करती थी। देन व्हाट थीम्स आर सीन इन अजंता पेंटिंग? अजंता पेंटिंग में क्या क्या थीम्स देखने को मिलते हैं? तो डिपिक्ट करते हैं सीन्स, जो जातक की कहानियां हैं, जातक टेल्स है, उसमें से बुद्धा की लाइफ से कहानियां ली गई हैं, एज वेल एज स्टोरीज ऑफ कंपैशन एंड डिवोशन। किस तरीके से हम दूसरों के प्रति दया रख सकते हैं और श्रद्धा भक्ति रख सकते हैं, पूजा पाठ से रिलेटेड इसमें डिवोशन के बारे में यहाँ पे मेन जो थीम है वो लिया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर उदयगिरी केव इंपॉर्टेंट? उदयगिरी की जो केव्स हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज उदयगिरी केव्स कंटेन कार्विंग्स ऑफ हिंदू डीटीज। वहाँ हिंदू देवी देवताओं की कार्विंग्स की गई हैं, स्पेशली लॉर्ड विष्णु। ये हाईलाइट करते हैं गुप्ता का रिलीजियस आर्ट एंड ग्रोथ ऑफ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर। देन दो फीचर्स बताने हैं गुप्ता काल के स्कल्पचर्स के बारे में। तो ये मेड इन स्टोन एंड ब्रॉन्ज और स्टोन के बने होते थे। दे वर फाइनली कार्व्ड, बहुत अच्छे से कार्विंग की जाती थी, ग्रेसफुल होते थे। इसमें गॉड गॉडेसेस डिपिक्ट किए जाते थे, बुद्धा विद डिवोशनल थीम्स डिपिक्ट किए जाते थे। ओके, सो बुद्धा के बारे में, बुद्धिस्ट जो आर्किटेक्चर है वो, और जो मंदिर वगैरह है, हिंदू जो हम कह सकते हैं रिलीजियस आर्ट का उस वक्त ग्रोथ हुआ। देन नेक्स्ट इज Who were the Pallavas? पल्लवास कौन थे and where did they rule? और उन्होंने कहाँ शासन किया? So Pallavas were a South Indian dynasty ruling over तमिलनाडु। उन्होंने तमिलनाडु के ऊपर शासन किया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना एंड विद कांचीपुरम एज देयर कैपिटल। उनकी कैपिटल कांचीपुरम थी और आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना एंड तमिलनाडु के रीजन पे उन्होंने इस डायनेस्टी ने शासन किया। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद 15 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स के आएंगे तो ये आप लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ओके, तो इसके जैसे 5 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का आता है, तो आप अपने हिसाब से उसकी लेंथ को बड़ा छोटा करके लिख सकते हैं। तो ये टोटल 6 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं लॉन्ग आंसर्स के, एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ गुप्ता रूलर। गुप्ता जो शासक थे उनका पॉलिटिकल अचीवमेंट्स क्या है वो हमें बताना है। तो आंसर देख लेते हैं। सो गुप्ता सबसे पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में लिखेंगे। इन्होंने जो गुप्ता डायनेस्टी की खोज की, एम्पायर को स्ट्रेंथन किया मैरिज अलायंसेस के थ्रू, फिर एक्सपेंड किया पावर को मगध में और सराउंडिंग रीजन में। फिर समुद्रगुप्त ने, इनके बारे में हमने पढ़ा कि ग्रेट कन्क्वेरर थे, बहुत सारे युद्ध इन्होंने लड़े, इसलिए इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बहुत सारे बैटल्स जीते उन्होंने नॉर्थ में और साउथ इंडिया में। टेरिटरीज उन्होंने एनेक्स की, मतलब उस पर अधिकार किया, और ट्रिब्यूट एक्सेप्ट किया दूसरों से। चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उन्होंने एम्पायर को वेस्टर्न इंडिया में एक्सपेंड किया। उन्होंने ट्रेड एनकरेज किया विद मेडिटेरेनियन वर्ल्ड, और पैटर्न ऑफ स्कॉलर्स लाइक कालिदास, बहुत सारे विद्वानों को उन्होंने संरक्षण प्रोवाइड किया। टुगेदर दे क्रिएटेड अ स्टेबल एंड प्रॉस्पेरस एम्पायर रिमेंबर्ड एज इंडियाज गोल्डन एज। उन्होंने सबने मिलकर एक एम्पायर को स्टेबिलिटी के साथ एस्टैब्लिश किया जो बहुत समृद्ध था। नाउ सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन समुद्रगुप्तास कन्क्वेस्ट। समुद्रगुप्त ने जो कन्क्वेस्ट की उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आपको लिखना है। तो देख लेते हैं आंसर। He was known as Napoleon of India for military success. बहुत सारे मिलिट्री सक्सेस उनको मिली, इसके कारण उन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। He defeated many rulers in northern India and annexed their territories. उन्होंने नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे शासकों को हराया और
उनकी टेरिटरीज जीत ली। साउथ में कैंपेन किया, वहां राजाओं को हराया, बट अलाउ देम टू रूल एज ट्रिब्यूटरीज। अब उन्होंने लेकिन वहां पर क्या किया, जो साउथ में राजाओं को हराया, कहा कि आप ही शासन करो लेकिन बदले में आप हमें ट्रिब्यूट दोगे। एक्सटेंडेड एम्पायर फ्रॉम हिमालयस टू साउथ, हिमालय से लेकर साउथ तक एम्पायर को फैलाया। ही स्प्रेड गुप्ता इन्फ्लुएंस फार एंड वाइड, गुप्ता का जो प्रभाव है बहुत दूर दूर तक इन्होंने फैलाया। हिज विक्ट्रीज मेड द गुप्ता एम्पायर स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पेक्टेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड वाला है, डिस्क्राइब द कल्चरल एंड सोशल लाइफ ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्ता काल में सोसाइटी कैसी थी, कल्चरल जो डेवलपमेंट्स है वो कैसे थे वो बताना है। तो सोसाइटी ये वर्णास में डिवाइड थी, डिवाइडेड इनटू वर्णास। पीपल फॉलो ट्रेडिशनल कस्टम। अर्बन लाइफ जो सिटी की लाइफ थी, जैसे पाटलिपुत्र, उज्जैनी, ये प्रॉस्पर हो रहा था। फेस्टिवल्स और फेयर्स, मेले वगैरह या फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते थे, जॉय और डिवोशन के तौर पे मनाए जाते थे। ट्रेड जो है लिंक थे इंडिया के विद सेंट्रल एशिया एंड मेडिटेरेनियन। चैरिटी, बहुत सारे दान वगैरह टेम्पल्स में, रेस्ट हाउसेस में और हॉस्पिटल बिल्ड करने में लगाए जाते थे। कल्चर जो है उसमें आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ। रॉयल पैट्रोनेज मतलब जो राजा वगैरह थे उनके संरक्षण में। लाइफ जो थी वो प्रॉस्पेरियस थी, कल्चर्ड थी और पीसफुल थी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ डिड लिटरेचर फ्लरिश ड्यूरिंग गुप्ता एज। लिटरेचर कैसे विकसित हुआ, डेवलप हुआ गुप्ता काल में। सो गुप्ता रूलर्स ने पैट्रनाइज किया संस्कृत लैंग्वेज को और विद्वानों को। कालिदास जैसे जो पोएट थे उन्होंने बहुत सारे प्लेस लिखे, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, और पोएम्स लिखी जैसे मेघदूतम, रघुवंशम। तो ऐसे एक और थे भारवी, शूद्र का, इन्होंने मृच्छकटिका लिखी थी। भारवी ने लिखा था कृतार्जुनिया। सो लिटरेचर एक्सप्रेस डिवोशन, ब्यूटी एंड इमेजिनेशन। वर्क्स ऑफ दिस पीरियड आर एडमायर्ड ग्लोबली इवन टुडे। आज भी ये सारे वर्क्स जो हैं, जैसे मृच्छकटिका है, मेघदूतम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये बहुत फेमस है पूरी दुनिया में। गुप्ता एज इज कंसिडर्ड द पीक ऑफ संस्कृत लिटरेचर, ये पहले भी हमने पढ़ लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अबाउट द वर्क ऑफ कालिदास। कालिदास के वर्क के बारे में लिखना है। वो जो है एक बहुत सेलिब्रेटेड, बहुत फेमस पोएट और ड्रामेटिस्ट हैं गुप्ता काल के। उन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उनके इंपॉर्टेंट प्लेस जो है अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम है। पोएम्स है उनकी मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभवम। उनके जो वर्क हैं ये कंबाइन करते हैं नेचर को, डिवोशन को और ह्यूमन की इमोशंस को। लिटरेचर एडमायर्ड फॉर एलिगेंस, इमेजिनेशन एंड ब्यूटी। हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस, इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है उन्होंने गुप्ता लिटरेचर को वर्ल्ड में फेमस कर दिया है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के कंट्रीब्यूशन के बारे में, सो इनके बारे में लिखेंगे। ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन ऑफ गुप्ता पीरियड। ही रोट आर्यभट्टियम, एक्सप्लेन दैट अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। ही गेव साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स। ही कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई एक्यूरेटली। ही इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट्स दैट शेप्ड एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। हिज डिस्कवरीज इन्फ्लुएंस्ड इंडियन साइंस एंड इंस्पायर्ड लेटर स्कॉलर्स वर्ल्ड वाइड। इनकी जो डिस्कवरीज थी उन्होंने इंडिया की जो साइंस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया और इंस्पायर्ड लेटर स्कॉलर्स वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया के जो विद्वान थे उनको बाद में इंस्पायर भी किया बहुत सारी डिस्कवरीज करने के लिए। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर 7 कंप्लीटली। चैप्टर 7 पूरा हो गया है पार्ट 3 के साथ। या आप कंटेंट शीट देख सकते हैं, इसमें थीम ए के सारे चैप्टर हो गए, थीम बी के सारे चैप्टर हो गए, थीम सी डन, थीम डी भी पूरी कंप्लीट हो गई है, थीम ई भी। तो इसके साथ हमने अपनी पूरी बुक कंप्लीट कर ली है। आई होप ऑल ऑफ यू वॉच्ड द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स which are going to be come in your exam. अगर नहीं देखे हैं तो all the links are there in the description box. Please go through that. Okay. So we'll meet very soon with the sample papers for your examination. Till then, please take care of yourself. Keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.